औरत को सूअर के मांस की तरह लोहे की हुक पर टांग दिया गया था। टेबल पर जो लाश पड़ी थी वो उसी का लापता हुआ बॉयफ्रेंड था। औरत को और ज़्यादा डराने के लिए कसाई ने वहीं पर एक इलेक्ट्रिक आरी निकाली और औरत के सामने ही उसके बॉयफ्रेंड का सिर काट डाला। ये नज़ारा बेहद डरावना था। औरत चीखते हुए रोने लगी। उसने अपनी आंखों से अपने प्रेमी को सिर कटते देखा। उसी समय उनके 3 दोस्त अब भी वहीं कहीं इंतजार कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि दोनों पहले ही कसाई के हाथों मारे जा चुके हैं। अब कहानी में आता है चश्मे वाला लड़का। वो ज़्यादा इंतजार नहीं कर पाया और अपने दोस्तों की तलाश में निकल पड़ा। वो एक पुराने मकान के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा बहुत देर तक खटखटाने के बाद भी कोई नहीं खुला। तभी उसे अंदर से किसी लड़की की चीख सुनाई दी। उसे लगा कि ये शायद मजाक है, इसलिए वो हिम्मत कर अंदर चला गया। चीखने की आवाज़ फ्रिज से आ रही थी। जब उसने फ्रिज खोला तो देखा कि उसमें लड़की की लाश रखी हुई है। तभी कसाई आया और लाश को दोबारा फ्रिज में ठूस दिया। फिर उसने चारों ओर देखा कि कहीं और कोई तो नहीं है। रात हो गई थी। अब बचे थे 2 हिम्मती लड़का और वेना। दोनों तय नहीं कर पा रहे थे कि जाएं या रुकें। हिम्मती वहां से निकलना चाहता था जबकि वेना अपने दोस्तों की तलाश करना चाहती थी। अंत में दोनों वेना की बात मानकर चलने को तैयार हुए। जब गाड़ी स्टार्ट करने गए तो पता चला कि चाबी उनके दोस्तों के पास ही थी। अब सुनसान जंगल में दोनों टॉर्च लेकर अपने दोस्तों को पुकारते हुए घूमने लगे। हिम्मती तो व्हीलचेयर पर था जिससे चलना और मुश्किल था। तभी कसाई ने पीछे से हमला किया। हिम्मती व्हीलचेयर में ही फंस गया और कसाई ने उसे काट डाला। वेना जान बचाकर भागी पर रास्ता भटक गई और झाड़ियों में फंस गई। पीछे से कसाई आरी लेकर दौड़ रहा था। वेना किसी तरह झाड़ियों से निकलकर एक रोशनी वाले घर में घुसी बिना ये जाने कि ये वही कसाई का घर था। उसे ऊपर कमरे में 2 लोग बैठे दिखे, लेकिन पास जाकर देखा तो वो 2 सूखी हुई लाशें थीं। वो डर से चिल्लाई और भागी, लेकिन सीढ़ियों से उतरते हुए वो कसाई से टकरा गई। डर के मारे वेना ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। अच्छी बात यह थी कि ज़मीन पर मिट्टी थी, इसलिए चोट ज़्यादा नहीं लगी। फिर शुरू हुआ एक और भागने का सिलसिला। कसाई उसके पीछे, हाथ में आरी। वेना भागते भागते एक दुकान में घुसी। वहाँ एक दुकानदार था। उसने कहा कि वो उसे पुलिस स्टेशन तक छोड़ देगा, लेकिन तभी उसने रस्सी और कपड़े निकाले और वेना को बांधने लगा। वेना को अब समझ आया कि ये भी एक अपराधी है। उसने चाकू उठाया और दुकानदार ने उसे झटक दिया और उसे बांधकर कार में डाल दिया। जब होश आया तो वो फिर से उसी कसाई के घर में थी। अब उसे एक कुर्सी से बांध दिया गया था। वहीं पर सूखी लाशों को लाया गया। फिर उन्होंने उसका खून निकालकर एक लाश के मुंह में डाल दिया और चमत्कारिक रूप से वो लाश जिंदा हो गई, एक पिशाच। वेना डर के मारे बेहोश हो गई। जब फिर से होश आया तो सामने वही पिशाच बैठा था। कसाई और दुकानदार ने बताया कि ये उनका दादा है जो एक खून पीने वाला वृद्ध पिशाच है और अब उसे जिंदा रखने के लिए इंसानी खून चाहिए। उन्होंने पिशाच से कहा कि वो वेना को मार डाले, लेकिन दादा इतने बूढ़े हो चुके थे कि हथौड़ा भी नहीं उठा पा रहे थे। हथौड़ा बार बार वेना के सिर के पास से निकल जाता। इस बीच वेना ने मौका पाकर फिर भागने की कोशिश की और दोबारा दूसरी मंजिल से छलांग लगाई। अब बाहर दिन निकल चुका था। उसके शरीर पर जगह जगह चोटें थीं, पर वो घिसकती हुई सड़क की तरफ गई। कसाई फिर से उसके पीछे दौड़ा और चाकू से उसकी पीठ काटने लगा। खून उसकी कमीज पर फैल गया। तभी एक बड़ी ट्रक आई और सीधे कसाई को टक्कर मार दी। वेना ने ट्रक वाले से मदद मांगी, लेकिन तभी एक और कसाई बिजली आगे लेकर आता था। दोनों जल्दी से भागे। कसाई लगभग पहुंच ही गया था, पर ट्रक वाले ने उसे एक डंडा मारकर नीचे गिरा दिया। उसी समय एक कार आई। वेना उस पर चढ़ गई और भाग निकली, ट्रक वाले को पीछे छोड़ते हुए। वेना इस भयावह नरसंहार की इकलौती जीवित बची इंसान बन गई। वो हंसने लगी, पागलपन भरी हंसी, जबकि पीछे कसाई पागलों की तरह आरी घुमा रहा था। इस भयानक कहानी का अंत यही होता है, लेकिन निर्देशक ने इसके सीक्वल के लिए एक झलक छोड़ दी है। ये फिल्म है सन चुआंग, जो हमें डरावनी दुनिया की झलक दिखाती है।